या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं मेरा आज पिछले वीक का सितंबर सीरीज़ का पिछले वीक का सारे ट्रेड दिखाऊंगा और कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया, है ना। पहले चलते मेरा टोटल फंड है 6 लाख, है ना। 6 लाख से सितंबर सीरीज में स्टार्ट करूंगा। और पिछले जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन है सितंबर का, तो उस पर चलते हैं। रुको, मैं कितने प्रॉफिट बनाया हूँ वो देख लेते पहले, है ना। सितंबर का, आ, ये लो, सितंबर का, है ना। सितंबर में मैंने कैश में बनाया है 20,000, ठीक है। और एफ एंड ओ में मैं बनाया हूँ 9,000। और करेंसी में कितना बनाया हूँ, 100 रुपये, ठीक है। तो मतलब एफ एंड ओ में 9,000 और मैंने कैश में 20,000 बनाया, ठीक है। तो टोटल मैंने 29,000 के आसपास बनाया। और मेरा कैपिटल जैसे मैं दिखाया था आपको, तो मेरा कैपिटल जो है वो लगभग 6 लाख का है ना। फंड कहाँ गया, या फंड इधर है। 6 लाख का है और 6 लाख का मैंने लगभग 30,000 बनाया हूँ। 20,000 कैश में और 10,000 एफ एंड ओ में। सो क्लोज टू 5% आ रहा हुई है ना। और एफ एंड ओ का जो ट्रेड्स है वो ऑप्शन का है, मोस्टली ऑप्शन बाइंग सेलिंग। तो वो मैं डिस्कस नहीं करते, मैं सिर्फ मेरा कैश का जो ट्रेड डिस्कस करूँगा, ठीक है। और टोटल मैंने 2 ट्रेडिंग सेशन है और एक दिन में ट्रेड लिया नहीं था। एक एक करके देखते हैं। मैंने वेडनेसडे को हाँ कोई ट्रेड लिया नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी था ही नहीं। और थर्सडे को मैंने 19,000 बनाया। और फ्राइडे को मैंने फ्राइडे को भी कुछ बनाया। हाँ, फ्राइडे को लगभग 1,000 बनाया कल, ठीक है। कल मैंने 1,000 लगभग बनाया, ठीक है। तो मैंने 3 दिन का ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले थर्सडे का ट्रेड, है ना। क्या क्या ट्रेड लिया था और मेरा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ पे था, है ना। और हम सारा ट्रेड डिस्कस नहीं करेंगे और थोड़ा लंबा हो जाएगा। विल डिस्कस ट्रेड, आई मीन दैट इज़ इम्पोर्टेंट लर्निंग पर्पस। कुछ ट्रेड में स्कैल्पिंग किया हूँ, फास्ट एंट्री एंड एग्जिट, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बड़ा प्रॉफिट मेरे को मिला है श्री सीमेंट में, पहले उस पर चलते हैं, ठीक है। श्री सीमेंट पे, है ना, श्री सीमेंट में, है ना। आप देख रहे हो ये मेरा 2 तारीख का ट्रेड है, दैट इज़ थर्सडे का ट्रेड है ना। एक्सपायरी का दिन का ट्रेड है ना। और इसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था 13,000 का, 25 क्वांटिटी लिया था। और मेरा बाय एवरेज देख सकते हो और मेरा सेल एवरेज देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा सेल एवरेज है, बाय एवरेज है, ठीक है। और टोटल 25 क्वांटिटी मैंने 15 यहाँ पे लिया था। जो 15 क्वांटिटी लगभग मैंने यहाँ पे कुछ डाला था, यहाँ पे 15 लिया था। और फिर कुछ यहाँ पे लिया था, फिर कुछ पूरा एग्जिट यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे कुछ ऐड किया था। तो कुल मिला के टोटल 25 क्वांटिटी दिखा रहा है। और बाय और सेल प्राइस भी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्यों ट्रेड लिया था पहले, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। स्टॉप लॉस कहाँ पे था, टारगेट कहाँ पे था, वो डिस्कस बाद में करेंगे। पहले क्यों ट्रेड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। आप 15 मिनट पर चार्ट में चलो, ठीक है। अब कोई 15 मिनट चार्ट पर जाकर देखेगा, आप क्या देख रहा है, श्री सीमेंट एक अप ट्रेंड में है ना। ये जो सी पी आर देख सकते हो, ये सी पी आर लाइन है, ये सी पी आर है, सी पी आर, सी पी आर, सी पी आर, सी पी आर। 1 मिनट सी पी आर है। और सी पी आर की अगर ऊपर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस, ओके। तो कंटिन्यूस सी पी आर के ऊपर सस्टेन कर रहा था, है ना। ये कुछ पीरियड है, नीचे सी पी आर के है, ये सी पी आर के ऊपर नीचे हो रहा है। दिस इज़ ए कंसोलिडेशन पीरियड, है ना। आप देख सकते हो ये जो पीरियड है,
ये जो पीरियड है कंसोलिडेशन पीरियड है, सी पेयर के ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और हाँ, और आप यहाँ से देख सकते हो ये सी पी आर है, ये सी पी आर है, ये सी पी आर, ये सी पी आर, ये सी पी आर, ये सी पी आर है ना। हमेशा सी पी आर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना। जो लोग सी पी आर समझते हैं, सी पी आर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, सी पी आर का ऊपर होता है बुलिश सिग्नल। तो ये इसको मैं 4-5 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे काफ़ी ट्रेंडिंग लग रहा था कहीं ना कहीं, है ना, कि ट्रेंडिंग लग रहा था। अगर का सी पी आर जैसे ये सी पी आर के ऊपर है, अगर नेक्स्ट डे सी पी आर के नीचे हो जाता, फिर उसके बाद सी पी आर के ऊपर हो जाता, फिर नीचे हो जाता, सो वो एक कंसोलिडेशन पीरियड है, हम लोग उसको चॉपी मनी कहते हैं। और वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट्स टफ टू मेक मनी इन दोज ट्रेड, है ना। अगर कंटिन्यूस सी पी आर के ऊपर है तो ये क्लियर साइन है बुलिशनेस, और सिमिलरली कंटिन्यूस सी पी आर के नीचे है क्लियर साइन ऑफ बेरिशनेस, है ना। तो मैं 4 दिन से, जैसे मैंने कई बार बताया हूँ कि मैं स्टॉक जिस दिन ट्रेड लेता हूँ वो 3-4 दिन से पहले आइडेंटिफाई करता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ। अगर मेरे पैटर्न बनता है किस दिन तो उस दिन मैं उसको ट्रेड लेता हूँ, है ना। तो 2 तारीख को ट्रेड मेरे सेटअप पे बैठ रहा था, तो 2 तारीख को मैंने ट्रेड लिया, है ना। रीज़न पहले कि ये हमेशा अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस है, दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइड टू गो लॉन्ग, है ना। मैंने यहाँ पे ऐड किया इस लेवल पे, इस लेवल कुछ ऐड किया था, रुकिए ना, ड्रॉइंग डाल देता हूँ। कुछ यहाँ पे ऐड किया, मेरा स्टॉप लॉस है ना इसके नीचे था, है ना। और फिर जो ये धीरे धीरे इधर मूव करने लगा तो फिर मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे कुछ ऐड किया, फिर यहाँ पे कुछ ऐड किया, और मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रायल कर लिया था ऑलमोस्ट, है ना। तो ये मेरे को इससे लेट हो गया, है ना। तो फिर सेकेंड हाफ में मैंने ट्रेड लिया, है ना, और छोटा क्वांटिटी 60 क्वांटिटी लिया था, है ना। ये जो रेंज है ना, ये ऑलमोस्ट हाई ब्रेक होने का मैं इंतज़ार नहीं किया, उससे पहले मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। ये ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर हल्का सा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर सेकेंड टाइम ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है सेकेंड टाइम जो हाई, ये जो आई मीन द प्रीवियस दो स्विंग हाई है छोटा छोटा, उसको जो ब्रेक किया तब मैंने एंटर लिया था, ठीक है। तो मेरा एस एल यहाँ पे था, है ना। तो फिर मैंने ये जो बिग रेड कैंडल है तो मैं यहाँ पे निकल गया, ठीक है। ये था मेरा ट्रेड लेने का रीज़न, और ये मेरा एंट्री एग्जिट मैंने एक्सप्लेन आपको किया, है ना। तो ये एक श्रेष्ठमन का ट्रेड था जिसमें मेरे 29,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और जेनटेक का ट्रेड वो स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड था, उसको छोड़ो, डॉक्टर रेडी का चलते हैं फिर, ठीक है। डॉक्टर रेडी, डॉक्टर रेडी को मैं ट्रेड लिया था, है ना। आप पहले 15 मिनट का चार्ट पे चलो, पहले मैं बताऊँगा मैं किस लिए ट्रेड लिया था, है ना। वही है जो आई मीन उधर है, क्या कहते हैं, श्री सीमेंट में जो पैटर्न है उधर यही पैटर्न है, हायर हाई बनाते जा रहा है और हमेशा सी पेयर के ऊपर है ना, सेम पैटर्न। ये कंसोलिडेशन पीरियड हायर हाई बनाते जा रहा है, और श्री सीमेंट वैसे ही था, कंसोलिडेशन पीरियड था, फिर उसका हायर हाई बनाता गया, तो ये भी वही मेरा पैटर्न में मैच हो रहा था। और डॉक्टर रेड में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, है ना, ये एक हाई था, ये एक हाई था, है ना। और ये मल्टी डे का एक स्विंग हाई था, है ना। जब डॉक्टर डी इस मल्टी डे का स्विंग हाई को ब्रेक किया, है ना, तो मैंने एंट्री लिया था यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट को दिखा देता हूँ, है ना। तो इस लेवल पे मैंने एंट्री लिया, है ना, जब मल्टी डे का हाई को ब्रेक किया, है ना। अब देखो ये लेवल है, ये मल्टी है, 15 मिनट में चलते एक बार दिखाता हूँ, अच्छा दिखेगा, हाँ। ये मल्टी स्विंग हाई था, है ना, मल्टी डे का स्विंग हाई, इसको जो ब्रेक किया मैंने एंट्री लिया। तो मैंने ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा नहीं, बिकॉज डॉक्टर डी थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग में है ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा नहीं, और मैंने ऑलमोस्ट टॉप में एग्ज़िट किया, है ना। ऑलमोस्ट टॉप में जो रेड कैंडल जब भी दिखा मैं एग्ज़िट किया, है ना।
ये मेरा डॉक्टरेट का ट्रेड था ना। तो फिर जब मैंने एंट्री लिया था यहाँ पे, मेरा एस एल लगभग है ना इसके नीचे रखा नहीं था कि ये एस एल बड़ा हो जाता, तो मैंने लगा यहीं पे इसके आसपास एस एल रखा था। और जब मुझे 1:1 का मिल गया टारगेट तो मैं ऑलमोस्ट निकल गया। ये आप कह सकते हो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड है और ये सबके लिए एडवाइजेबल नहीं है ना। और डेल्टा क्रॉप में छोड़ो, ये डेल्टा क्रॉप जेंटेक छोड़ो, जो चलते हैं इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। नेक्स्ट डे का ट्रेड देखते हैं, कल का ट्रेड है ना। कल मैंने 3 ट्रेड लिया था और HDFC लाइफ, एक्साइड एंड प्रेस्टीज है ना। एक्साइड में चलते पहले है ना। एक्साइड एक जैसे मैंने शॉर्ट किया था ना, है ना। क्यों शॉर्ट किया था? एक्साइड ओपन हुआ गैप अप, और जब गैप अप जो था बड़ा गैप अप था है ना, और ऑलमोस्ट ये जो हाई था इस हाई के ऊपर ओपन हुआ। आज यूजल हमेशा पब्लिक आई मीन जब बड़ा गैप अप ओपन होता है तब सोचते कि स्टॉक ऊपर जाएगा, वो उसको चेस करते रहते, और मैंने उल्टा किया इस यहाँ पे। तो गैप अप ने सर्किट लगा हुआ, यहाँ पे सर्किट लगा था कल, आप सबको पता कि यहाँ पे सर्किट लगा था 10 मिनट में एक्साइड में। और अगर कोई स्टॉक में मूवमेंट है और कोई न्यूज़ है, बड़ा गैप अप ओपन हुआ है ना, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए है ना। जो डे का लो है, डे का लो नीचे आना नहीं चाहिए। अगर सच में स्टॉक में कुछ अच्छा न्यूज़ है तो पब्लिक कंटिन्यूसली बाइंग करेगा है ना। अगर थोड़ा ऊपर चला गया फिर थोड़ा नीचे आ गया, अब चल तो मैं दिखाता आपको छोटा टाइम फ्रेम में, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे यह सर्किट लगा था है ना, ये सर्किट लगा था, सर्किट लगाने ऊपर गया, जब धीरे धीरे नीचे आने लगा तो पब्लिक के अगर स्टॉक में कुछ अच्छा न्यूज़ है तो पब्लिक यहाँ पे फिर से दोबारा बाय करना चालू करेगा, तो उनको डे लो तो नीचे आएगा नहीं है ना। न्यूज़ था अच्छा, वो सर्किट लगा है, अपर सर्किट लगा है, जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, जो क्योंकि जो पब्लिक कल यहाँ पे एंट्री लिए है, कल जिस लेवल में एंट्री लिए, कल जब इस पोजीशन एंट्री लिए इस लेवल में परसों या कल, तो उनको 10% अगर मिल रहा है तो दे डेफिनेटली कम टू प्रॉफिट बुक प्रॉफिट ना। प्रॉफिट बुकिंग के लिए वो लोग आएंगे, और जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो फिर थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद अगर स्टॉक में अच्छा न्यूज़ है तो जहाँ नीचे आना नहीं चाहिए, क्यों नया ट्रेडर आ जाएंगे, क्यों उनको लगा कि यार हाई बना के थोड़ा नीचे आ गया है, अभी डिस्काउंट पे आ गया, अभी चलो बाई करते हैं फिर से। बट ऐसा हुआ नहीं है, ऊपर जाके नीचे आया और डे का लोड तोड़ दिया। जब डे का लोड तोड़ गया तो मैंने एंट्री लिया, मेरा एंट्री था डे का लो, डे का लो तोड़ूंगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो मैंने यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे ऐसे रखा था, और ऑलमोस्ट बॉटम पे एग्जिट किया है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस लेवल पे मैंने एग्जिट किया, ठीक है। तो मेरा ट्रेड था एक्साइड में। और HDFC लाइफ, HDFC लाइफ मेरे का ट्रेड मिस्टेक था है ना। तो मैंने जो मार्केट ओपन उसको शॉर्ट किया, गैप डाउन ओपन हुआ था और मैं शॉर्ट किया था मैंने शॉर्ट किया था। और जब ये पहले ग्रीन कैंडल बना, फिर कंटिन्यूस 2-3 रेड कैंडल बना, तो मैंने शॉर्ट इस लेवल में किया, इस लेवल मैंने शॉर्ट किया था, और यहाँ पे मुझे ऐसे रखा था है ना। तो ये नीचे आया, मुझे 1:1 का रिवर्ट शॉट मिल रहा था, बट इमीडिएट रिवर्स कर गया, और मेरे एसएल आप देख रहे हो पिन बार, छोटा सा पिन बार, ये छोटू ने मेरे को मेरा एसएल ले लिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगता शायद मैं बच जाता, बट मैंने ये एसएल यहाँ पे रखा था, तो ये छोटा सा पिन बार मेरे को लॉस दिया, ठीक है। और ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि इसका जो HDFC का जो रेंज है ना, ना कल का हाई के ऊपर का है, ना कल का लो का नीचे है। ये कल का हाई है, ये कल का लो है, कल का हाई है ना। है ना, कोई का स्टॉक अगर कल का हाई और लो के बीच में ट्रेड करता है तो आप थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए उसको। आई विल सजेस्ट डू स्कैल्पिंग है ना। और मैं स्कैल्पिंग के लिए ही सोचा था, तो इसीलिए मैंने
यहाँ पे ऐसे रखा नहीं था, इस लेवल में ऐसे रखा नहीं था, मैं छोटा ऐसे रखा था बिकॉज कल का लो ब्रेक नहीं किया है या कल का हाई ब्रेक नहीं है, इसके बीच में है, तो मोर लाइकली टू बी इट विल ट्रेड विद इन द रेंज। ओके, स्टॉक में बड़ी मूव्स आती है जब कोई रेंज तोड़ता है, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो छोड़ता है, बट ये उसके रेंज के बीच ओपन हुआ और मैं इस टाइप का ट्रेड लेता नहीं हूँ, बट कल मैंने लिया बट वो चला नहीं। ओके, तो मुझे लॉस हुआ 5,000। और तीसरा ट्रेड है प्रेस्टीज। और प्रेस्टीज में पहले मैं दिखा तो 15 मिनट का चार्ट है ना, आप देखो ये सी पेयर के ऊपर, सी पेयर के ऊपर, सी पेयर के ऊपर, सी पेयर के ऊपर, ये होता है हमें बुलिशनेस ऑफ स्टॉक है ना। और डेली में चलो, डेली में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, डेली में कोई रेजिस्टेंस है, और 15 मिनट में देखोगे तो ट्रेंडिंग या अप ट्रेंड है। तो ये मेरा 3-4 दिन से मैंने उसको नज़र डाल के बैठा था और कल मैंने इस पर ट्रेड लिया है ना, कल मैंने इस पर ट्रेड लिया और मेरा एंट्री यहाँ पे था या यहाँ पे था। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल इसका हाई जो है 14-18, यहाँ पे कुछ मैंने लिया एंट्री, मेरा एसएल रखा था इसके नीचे, ठीक है। तो फिर जब हाई का ब्रेक हुआ, डे का हाई ब्रेक हुआ, फिर क्वांटिटी कुछ ऐड किया है ना, और मेरा ये जो एसएल है मैं इसको यहाँ पे ट्रायल करके लेके आया और ये फिर रिवर्स कर गया, मेरा एसएल हिट हुआ, बट एनीवे मैं एंट्री थोड़ा पहले था ये इस लेवल में, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है ना प्रेस्टीज में। तो ये कल का ट्रेड था। तो टोटल मेरा जो प्रॉफिट बना है 20,000 लास्ट 3 दिन में, और दैट टू इन कैश, और एफ एंड डाउन में 9,000 है ना, 29,000, जो कि 5% में आ रहा हुआ है। और आप सबको मैंने पिछला महीना का भी दिखाया था, मैंने पिछला मंथ का भी दिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था है ना, पिछला महीना का ही मैंने दिखाया था आपको। यस है ना, ये पिछला अगस्त का मेरा PNL 1,55,000 का था। अगस्त का नहीं, ये पूरा आ गया है, अगस्त का कहाँ तक है, हाँ 1,35,000 अगस्त में मेरा प्रॉफिट बनाया था, किस में, आई मीन कैश में, और अगस्त में फ्यूचर में बनाया था है ना 6,000 के लगभग है ना, ठीक है। और अभी फॉर दिस यू नो फाइनेंशियल ईयर 2021 इसमें टोटल अभी तक का 4,25,000 का प्रॉफिट बन चुका है, और जो कि मेरा कैपिटल का ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो चुका है, ठीक है। सो बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये मेरा वीकली रिव्यू था, और क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो बना नहीं पाता हूँ मेरा ऑफिस के लिए, सो दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ वीडियो मैन वीकली। ओके, तो सैटरडे है तो इसलिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर मेरे कंटेंट और मेरा लॉजिक आपको अच्छा लगा एंड मेकिंग सेंस टू यू, so please like and subscribe my channel. Okay, thanks, have a nice day.